बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों तो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम कोई भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। और जय श्री राम आप सभी को। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 140 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपया करके आप लोग ज़रूर सुने और जय श्री राम ज़रूर लिखें कमेंट में। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग कर देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। सिय लखन जहि विधि सुख लहहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। अकहहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। तब सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध शुद्धि करहि जब जब राम अवध शुद्धि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि। असुमिर मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके भगवान के आंख में आंसू आ जाते हैं। बहुत अच्छी चौपाई है। जब जब राम अवध शुद्धि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि। असुमिर मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जैसे हम लोग कभी अगर पहली बार कहीं घर से बाहर निकलते हैं और अकेलापन रहता है, जब जब घर की याद आती है अपने भाई बहन बाल बच्चे परिवार की, तब अपने से भी यही होता है, आँख से आंसू आ जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरजु धरहि कुसमउ बिचारी। लखिसिय लखनु बिकल होई जाहि जिमपुर साही अनुसर परिछाही।
कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। अप्रिया बंधुगति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहाहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमिवा शव वश अमरपुर सची जयंत समेत। तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। आप बने रहें और पूरा रामायण सुनते रहें, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और जो भाई बहन सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्र के गोल को की इधर लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवधि जिमियावा। पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि जब मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। अब वहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जब आर्य सुमंत्र जी अयोध्या में आते हैं, अब उस समय की कहानी शुरू हो रही है, आप लोग सुने। अब फिर हूँ निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई, मंत्री विकल बिलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयहु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर हूँ धरनी तल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही।
अब निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े हैं। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही निनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। बहुत हालत उनकी नज़दीक दयनीय है, क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और सुमंत्र जी जा रहे हैं तो उनके घोड़े भी बहुत पछता रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहार। वे ना तो घास चरते हैं और ना पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी घोड़े की दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए शारदा मैया की जय। जय श्री राम।